हिमाचल न्यूज़ 24/7। सोमवार को कालीबाड़ी हॉल शिमला में हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान आत्माराम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का मुख्य मुद्दा सरकार द्वारा जेसीसी गठित करना है, ताकि पेंशनर्स की मांगों का निवारण हो सके। उन्होंने कहा कि 2016 के बाद रिटायर हुए पेंशनर्स की बहुत सी ग्रेचुइटी, लीव और कैश लंबित पड़ा है। इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। प्रधान आत्माराम ने कहा कि 15 साल का कम्युनिटेशन पीरियड होता है, जिसके तहत पेंशनर्स को पेंशन का 40% हिस्सा पहले दिया जाता है। इसके बाद सरकार इसे 15 साल के बाद काटती है, लेकिन गुजरात में इस पीरियड को 13 और केरला में 12 साल किया गया है। इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से जल्द ही जेसीसी गठित करने की मांग की, ताकि पेंशनर्स की मांगों का जल्द निदान हो सके। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जो है ये 12 जिलों में हमारे ब्रांचेज है और इसके अलावा हर ब्लॉक तकरीबन 80 ब्लॉक में भी हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। हमारी जो ये मीटिंग है हर 3 महीने बाद मीटिंग होती है, हर 3 महीने बाद वो आज ये एक हमारी रूटीन मीटिंग है 3 महीने बाद। आज हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज इस मीटिंग में अभी चर्चा चल रही है, पर मेन मुद्दा ये है कि सरकार पेंशनरों के लिए जेसीसी का जल्दी गठन करे, जिसमें कि जो पेंशनर्स की मांगे हैं उनका निवारण हो सके। खास करके हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है और पर्टिकुलरली जो पेंशनर 2016 के बाद रिटायर हुए हैं और 31 दिसंबर 22 के बाद के हैं तो 22 तक है, उनका बहुत सारा पेंडिंग है, ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट और बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। इसके बारे में भी विचार विमर्श हो रहा है। और एक बड़ा मुद्दा है कि कम्यूटेशन पीरियड जो है ये 15 साल का है। हमारी जो पेंशन होती है उसका 40% हिस्सा हमारे को पहले मिलता है और कम्यूट करके हम पहले लेते हैं, फिर सरकार इसको 15 साल में काटती है। ये रेट तब के थे जब हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी हर जगह ये जो कम्यूटेशन का जो है 15 साल का पीरियड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी था, पर गुजरात गवर्नमेंट ने, केरला गवर्नमेंट ने, ये गुजरात ने 13 साल किया है, केरला में 12 साल है। और इसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बहुत सारी रिटें हुई है, उन्होंने भी वो जो रिकवरी है वहाँ स्टे कर दी है। उसके ऊपर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 10 साल में जितना भी हमारे कम्यूट पेंशन मिलती है 10 साल में हम सरकार को पूरी दे देते हैं। अगर 1-1.5 साल का इंटरेस्ट भी हो तब भी हम 12 साल में जो है सरकार को पूरा पैसा वापस कर देते हैं। तो इसके बारे में भी चर्चा हो रही है कि हमने क्या करना है आगे। और इसके अलावा जो मेन हमारा मुद्दा है कि जेसीसी का जो गठन किया जाए, जिसमें कि हमारी पेंशनर्स की जितनी भी हमारी डिमांड पेंडिंग है वो बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, उसके माध्यम से हम जो चीफ सेक्रेटरी के महोदय से उठाते हैं और उनका निराकरण करने हम आभारी है माननीय मुख्यमंत्री के। इन्होंने जो पीछे एक हमारे को पेंशनर्स के लिए, जिसमें कि 65 साल में 15% और 70 तक 18% और 70 से 75 तक 20% और उससे ऊपर 35% जो है पेंशनरों को दिया है, उससे भी काफ़ी पेंशनरों को लाभ हुआ है। पर इसके अलावा आने वाले दिनों में हमारा बहुत ड्यू पड़ा हुआ है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी तो स्टेट में कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बाद जो है पेंशनरों से बातचीत की जाए। हम भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हमारा उनसे भी ये अनुरोध रहेगा कि पेंशनर के लिए जल्दी से जल्दी जेसीसी का गठन किया जाए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।